बुलाया और 5 दिन तक लगातार, ऐसा कभी होता नहीं है, किसी ने सुना भी नहीं होगा कि 5 दिन तक लगातार आप 50 घंटे आप पूछताछ कर रहे हैं। सोनिया जी को बुलाया है और आज तीसरी दिन है, तीसरी बार है, और पता नहीं वो कब तक बुलाए हैं। तो ये जो ईडी का आतंक है देश के अंदर, ये आतंक मचा रखा है, इसका फैसला जल्दी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जो देश का मूड है, पूरे देश के अंदर लोग चिंतित हैं और 0.5% भी इनके सक्सेस रेट नहीं है, तो क्यों नहीं इसके लिए जल्दी फैसला हो। ये सीआरपीसी का प्रोसेस भी अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, इनका अलग ही तरीका है तफ्तीश करने का भी, अरेस्ट करने का भी, बयान लेने का भी। इनको एक प्रकार से सीबीआई ही ज्यादा पावर मिली हुई है। इनकम टैक्स जाता है, वहां चले जाते हैं लोग। तो एक इश्यू बन गया देश के अंदर। उसको भारत सरकार को खुद को चाहिए कि डेमोक्रेसी में उचित नहीं है, वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को जल्दी करवाए। ये मैं एक तो निवेदन करना चाहता हूं। ईडी का उपयोग सरकारें गिराने के लिए किया जाता है बड़े रूप के अंदर, जो महाराष्ट्र में देखा भी आपने। सरकारें गिराने का काम तो कर सकती ईडी, पर मंत्रिमंडल बनाने का काम नहीं कर सकती है। 28 दिन से वहां मंत्रिमंडल नहीं बना है, खाली सीएम और डिप्टी सीएम वहां पर बैठे हुए हैं। तो ये क्या इंगित करता है, डेमोक्रेसी किस दिशा में जा रही है, आप लोग सोच सकते हो। इस रूप में आज महंगाई और बेरोजगारी की जो स्थिति है देश के अंदर, आर्थिक स्थिति गर्त में जा रही है, उसको लेके पूरा देश चिंतित है, नौजवान चिंतित है उसके लिए, महंगाई से आम नागरिक चिंतित है। उसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर बहस करना चाहें तो करने नहीं दी जाती। 19 लोगों को सस्पेंड कर दिया कल, पहले 4 को कर दिया। आजाद साहब और बैठे हमारे आनंद समाजी वरिष्ठ नेता, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, कांग्रेस शासन में कभी भी किसी को सस्पेंड नहीं किया जाता। 80 से हम देख रहे थे, उसके पहले भी 80 से हम देख रहे थे, 12-12 दिन तक पार्लियामेंट नहीं चली है, तब भी किसी को बाहर फेंकने की बात ही नहीं होती थी। आज इन्होंने मजाक बना रखी है। ये तमाम जो स्थिति बनी है देश के अंदर, इससे पूरा देश इतना घबरा हुआ है, चिंतित है, और इनको ये घमंड है कि देश इन बातों को भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने वादे तो बुला दिए। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, जहाँ पर 2014 के चुनाव के अंदर जो कैंपेन चला था, वो बातें तो लोकपाल भी और ब्लैक मनी लेके आएंगे, वो सरकार बनते ही जो एसआईटी बनी थी सुप्रीम कोर्ट के जज के अध्यक्षता में ब्लैक मनी लाने वाले की, वो तो सब गायब ही हो गए। उनकी बात तो क्या करें। कल जो मीडिया ने एजेंडा दिन भर चलाया, सोनिया गांधी जी और इनको जो अरेस्ट किया गया है, और उन्होंने खाली बस उसी में रिपोर्ट चलती रही कि सोनिया गांधी जी के बयान लेने के उपलक्ष्य में भी हल्ला हो रहा है कांग्रेस द्वारा। महंगाई और मुद्दे दूसरे भी हैं, बेरोजगारी के हैं, उन पे क्यों नहीं हो रही है? किसने कहा नहीं हो रही है? जयपुर में राष्ट्रीय स्तर का महंगाई विरोधी सम्मेलन हुआ था, आपको याद होगा, आप मेरे कुछ लोग आए होंगे वहां पर। उस वक्त से ही करीब साल भर हो गया, उस वक्त से ही महंगाई बेरोजगारी हमारा मुख्य मुद्दा है। पर कितना मीडिया दिखाता है उसको, कितना कवरेज करता है, क्योंकि मीडिया दबाव के अंदर है। मीडिया के मालिक तो बहुत घबराए हुए हैं, कब ईडी पहुंच जाए, कब इनकम टैक्स पहुंच जाए, कब सीबीआई पहुंच जाए, ये स्थिति है देश के अंदर। और हालात यही थे, कोई दिखाते नहीं है। डिस्कशन डिबेट होती तो कहाँ होती है उन मुद्दों पर ज्यादा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा
कि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला जल्दी करे। मैंने सुना सैकड़ों वहाँ पर ईडी को लेके एसएलपी दायर की हुई है, फैसला सुनते आ नहीं रहा है। तो ये स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। और बाकी तो जो अभी हमारे आजाद साहब अपनी बात करेंगे, मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता, मैं तो रोज बात करते रहता हूँ आपसे। इतना मैं कह सकता हूँ कि अभी जो आतंक की स्थिति बना रखी है वो देश हित में नहीं है, लोग घबराए हुए हैं। और फिर कहना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट को आगे जल्दी फैसला करना चाहिए। धन्यवाद। All right, as you can see over there, that's Rajasthan Chief Minister, also obviously a senior Congress leader, Ashok Gehlot, addressing the media over there, repeating a number of claims we've seen come forward from the Congress party so far. But let's go over now to my colleague Ashish Mehrishi. He covers and has been covering the Enforcement Directorate for years now. Let's go over to him to understand more. Ashish, thank you so much for joining us. Ashish, for our audiences, because we've already had Siddhant earlier give us a brief summary of what this case is about, could you tell us about what your sources are telling you went down in the Enforcement Directorate yesterday? Also, we're learning that this could possibly be the last day of questioning in this case. What happens then? What happens after this? So, this is the process which is being followed. The process under Prevention of Money Laundering Act is that whenever there is an ECIR which is filed, ECIR is like an FIR. So, Enforcement Case Information Report is filed, and then before the charge sheet is filed, all accused are questioned. So here the process is being followed. We know people like Oscar Fernandez, people like Motilal Vora, who are no longer alive. They were part of this company called Young Indian, and it has been replaced by various people, which include Mallikarjuna Kharge, Pawan Bansal, and others. So basically the process is that whenever an ECIR is registered, all accused need to be questioned. All accused need to have proper answers, and then finally the Enforcement Directorate files a charge sheet before the court. So that is what the process is. Now, going into the background of the story. The background of the story is that more than a decade back, a company called Young Indian was formed. Money came in from a Kolkata-based company which is named Dotex Merchandise. Now, Dotex Merchandise is supposed to be a shell company where there is no business that this company was doing, but this company gave around 1 crore rupees to Young Indian, and it gave money to Young Indian even before that company was, the bank account of Young Indian was opened. So when the check came in, it was encased almost after 2 months. Now, the big question is, what is the investigation all about? Investigation is basically all about when Subramanian Swamy he filed basically a complaint before a court in Delhi saying that this is a sham transaction, basically to take over assets of more than 2,000 crore rupees, which belong to the Associated Journal. Now, what is the Congress plea? The Congress plea is that it's a Section 25 company. No assets have been taken over, and since the assets cannot be taken over, it's like an NGO, so it's a non-for-profit company. So where is the money laundering? Where the Enforcement Directorate and Subramanian Swamy says, no, though it's a Section 25 company, but then it has been done with criminal intent, because one, there are 1,500 shareholders, and on behalf of 1,500 shareholders, only 7 people decided to take over the company, that is Associated Journal. Now, interestingly, people who are being investigated are in Congress. They are part of Associated Journal, and they are also part of Young Indian as well. So here, if you see the judgment by the High Court as well, it very clearly indicates. It says that it looks to be that the entire transaction has been done with criminal intent. The Congress had tried their best, if you remember, when the complaint was filed. Sonia Gandhi, Rahul Gandhi, and other functionaries of Young Indian are on bail. They had to take bail from the court, and based on that complaint only, when the court took cognizance, the Enforcement Directorate filed an ECIR. They went to higher courts, but they were not able to get any relief from the courts. So it is absolutely that the Enforcement Directorate has their stand clear that it's a sham transaction, a transaction done to benefit a few people, where